बोलिए भारत माता की। भारत माता की। यहाँ इस प्रार्थना सभा में उपस्थित आदरणीय प्राचार्य महोदय, स्कूल संचालन समिति और मेरे शिक्षक बंधु और प्यारे प्यारे बच्चे, मैं कल से देख रहा हूँ कि हम सब, और मुझे खुशी हो रही है कि हम जितने भी विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ने आ रहे हैं, आप लोग बड़ी ईमानदारी के साथ मन लगाकर ध्यान देकर पढ़ाई कर रहे हैं। तो हम ये पढ़ाई जो कर रहे हैं, इस पढ़ाई का एकमात्र केवल और केवल उद्देश्य है जो है हमारे जीवन को सुधारना और जीवन में सफलता प्राप्त करना। तो इसी सफलता को हमारे जीवन में प्राप्त करने के लिए हमें संघर्ष की बहुत आवश्यकता है। जो व्यक्ति जीवन में अपना संघर्ष नहीं करता है वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता है। जैसे मेरे शिक्षक बंधु यहीं पर खड़े हैं, ये लोग भी अपने जीवन में बहुत मेहनत किए हैं, अपने पढ़ाई में कहीं ना कहीं लापरवाही नहीं किए हैं, तब जाके अच्छे शिक्षानुष्ठान में काम करते हुए आप लोगों को सही ज्ञान दे पा रहे हैं। तो आप लोगों को भी जीवन में सबसे आगे बढ़ने के लिए केवल और केवल संघर्ष की आवश्यकता है। जैसे मैं यहां पर एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा कि एक बच्चा अपने दादाजी से मिलने शहर में पढ़ रहा था। अपने दादाजी से मिलने घर आता है और दादाजी को बोलता है कि दादाजी, आप मुझे बताइए कि मैं अपने जीवन में सफलता को कैसे प्राप्त करूंगा। ये बात आप लोग ध्यान से सुनेंगे कि वो बच्चा दादाजी से बोलता है कि दादाजी मुझे बताइए कि अपने जीवन में मैं सफलता को कैसे प्राप्त करूंगा। तो दादाजी क्या करते हैं, उसको पेड़ की दुकान पर ले जाते हैं उस बच्चा को, और वहां से दो पेड़ खरीदते हैं और दोनों पेड़ को घर ले आते हैं। और दादाजी बोलते हैं एक पेड़ को घर के अंदर लगाओ और एक पेड़ को बाहर लगाओ। और बच्चा को पूछते हैं कि तुम्हारे हिसाब से कौन सा पेड़ ज्यादा विकसित करेगा। तो बच्चा थोड़ा सा सोचता है और बोलता है कि ये जो घर के अंदर में जो पेड़ है, ये पेड़ ज्यादा विकसित करने वाला है। तो दादाजी पूछते हैं ऐसा क्यों। तो ये बच्चा बोलता है कि ये बहुत सुरक्षित है, आंधी तूफान तेज धूप इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये बहुत सुरक्षित है। तो दादाजी वहीं पर बोलते हैं कि नहीं, तुम्हारा जवाब तो मैं 2 साल बाद ही दूंगा। ठीक है। अब 2 साल बाद उस बच्चा फिर आता है शहर से घर अपने दादाजी से पूछने कि दादाजी, जो भी आप मैं सवाल किया था उसका जवाब मुझे नहीं मिला और उसका जवाब मुझे आज दीजिए। तो दादाजी बोलते हैं और दिखाते हैं कि कौन जो पेड़ घर में लगाए थे उस पेड़ का कोई किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ था, और जो पेड़ को बाहर लगाए थे उसी पेड़ बहुत विकास कर चुका था, बड़े बड़े टहनियां हो चुके थे, इस प्रकार विकास वो कर चुका था। तो वहीं पर दादाजी बच्चे को समझाते हैं कि जो कंफर्टेबल लाइफ जीना चाहता है, भले ही उस पेड़ घर में है, आंधी तूफान तेज बारिश जो भी है धूप उससे वो वंचित है, लेकिन जो पेड़ बाहर में है वो बहुत कुछ सहा है अपने जीवन में 2 साल में, तेज बारिश हवा और बहुत गर्मी धूप वो सबको सहन किया है, तब वो आज बड़ा हुआ है। तो हम सब भी अपने जीवन में बहुत कुछ सहेंगे, संघर्ष में बहुत कुछ सहना पड़ता है। जैसे मैं तो बोलूंगा गुरुजी लोगों के डांट भी हमको सहना पड़ता है। जो गुरुजी लोगों का डांट नहीं सह पाता वो जीवन में आगे नहीं बढ़ता है। जैसे गुरुजी लोगों का डांट जो होता है, समय समय पर एक आध झपट लगा भी देते हैं, वो क्या होता है कि वो हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा स्वरूप हमको ग्रहण करना पड़ेगा, क्योंकि
उसको हम अगर नेगेटिव सोच में लिए तो कहीं ना कहीं वो हमारा ही हानिकारक बन जाता है, और उसको हमको पॉजिटिव सोच में लेना है और जीवन में संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना है। और आज समय है 8वीं 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए, ये आप लोगों का बोर्ड क्लास है और आप लोग कड़ी से कड़ी मेहनत कीजिए और अच्छे अंक लाकर आपके माता पिता तथा गुरुजनों और विद्यालय के नाम रोशन करने का हमेशा ही आप प्रयास में लगिए। और इसी वाणी के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा और सभी को मेरे तरफ से नए सत्र की शुभकामनाएं, और अच्छे से पढ़िए, अच्छे से आगे बढ़िए।